हे गाइस, आई एम अली इन वाचिंग इंक्लूडिंग अली। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न इन 2022। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, टॉप 5 टॉप 10। बहुत सारे वीडियोस पहले ही बन चुके हैं इस पे, लेकिन मैंने सोचा कि अभी तक मैंने टॉप 3 के 2022 में नहीं देखा है, और वो कौन सी टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको 2022 में सीखा जा सकता है। तो आज अगर आपने भी अभी तक नहीं चुना है कि आपकी कौन सी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली दे सकते हो। एक और रिमाइंडर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने उन टॉप 10 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से किसी और को चुन लिया है, अब उसके साथ जा सकते हो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं टॉप 10 बता रहा हूँ और टॉप 3 बता रहा हूँ वही आप चुनो। हो सकता है कि आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से उन लैंग्वेज को चुन लिया होगा पहले ही, या आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने सप्लाई के हिसाब से चुन लिया होगा। तो मैं ये जो तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताने वाला हूँ, कोई ज़रूरी ये कोई सीक्वेंस में नहीं है कि फर्स्ट में यही है, सेकंड में कोई और है, थर्ड में कोई और है। इसमें कोई वो सीक्वेंस नहीं है, आप किसी तीन में से एक को चुन के अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट लैंग्वेज इज़ जावा। जावा को मैंने इसलिए रखा है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज, यानी एक बार कोड करो और हर जगह रन करो। आप अगर विंडो में कोड करते हो तो आप एंड्रॉइड में भी, अगर आप विंडोज़ में कोड करते हो तो आप लिनक्स में भी चला सकते हो, आईओएस में चला सकते हो। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसलिए जावा लैंग्वेज की सबसे खास बात ये है। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो जावा को अभी 50% डेवलपर इस पे ही काम करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और तीसरी चीज़ है इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट, उप्स के कॉन्सेप्ट। इसके उप्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, और बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में इसको समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें इंटरफेसेस हो गए, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ये सब इनहेरिटेंस, ये सब हमें बहुत आसानी से समझ में आती है। थर्ड इज़ द एंड्रॉयड डेवलपमेंट। जैसे ही कोई बंदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने में लगा होता है, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट इसके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसके साथ उसका रिज्यूमे भी बिल्ड हो रहता है, और वो अपने कॉन्फिडेंस को इन्हेंस कर रहा होता है प्रोजेक्ट की मदद से। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट अगर वो कर लेता है तो उसको एक सॉफ्टवेयर फील्ड में घुसने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और इसका जावा को एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इसलिए बेहतरीन तरीके से यूज़ माना जाता है, क्योंकि जो जावा का एसडीके है वो इस पे बेस्ड है, और इसमें बहुत फेमिलियर तरीके से बहुत अच्छे से काम करता है, और इसके साथ हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट जर्नी में एक्सपीरियंस लेते हैं। फोर्थ, अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो, आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, तो कॉलेज में भी आपको प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में ज़्यादातर टू लैंग्वेजेस को वेरीफाई किया जाता है कि आप अपने प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी करो। फर्स्ट इज सी एंड जावा। इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को हमें बताया जाता है कि आप इसमें डेटा स्ट्रक्चर कर लो, एंड आप आराम से अपनी किसी कंपनी में बैठोगे तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, या इंटर्नशिप के लिए भी अपना अप्लाई कर सकते हो। आप अगर जावा में आप डेटा स्ट्रक्चर कर लेते हो तो आप टॉप कंपनियां इसको यूज़ करती हैं, और इंडिया में प्लेसमेंट्स के लेके इसी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसी को ज़्यादा प्रीफेयर किया जाता है। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है पाइथन को। पाइथन को इसलिए रखा गया है क्योंकि पाइथन को कहा जाता है कि अगर आप नए प्रोग्रामर हो, आपने कोई भी लैंग्वेजेस नहीं सीखी है, तो आप पाइथन को सीखो, क्योंकि पाइथन बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। इसके सिंटैक्सेस बहुत आसान होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से सीख लेते हो, और इसमें प्रोजेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और आप बिगिनर हो तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसमें लॉजिक्स बहुत अच्छे होते हैं, और इसके सिंटैक्स बहुत सारे बेसिक्स है जिसको बोला जाता है ह्यूमन अंडरस्टैंडली, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। सेकेंड इज़ जावा में आप चाहो तो वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो। डेंजो फ्रेमवर्क को सीख के आप इसमें वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो। जावा की अगर पॉपुलैरिटी की बात किया जाए तो जावा को 55% डेवलपर हैं उसको यूज़ करते हैं, और इस नंबर बहुत बड़ी बात है इसके पॉपुलैरिटी को लेके। थर्ड इज, अगर आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, ये सब में इंटरेस्टेड रखते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादातर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 60 से 75% लोग इसी का यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग को में जाने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा साइंटिस्ट, ये सारी चीज़ें इसी लैंग्वेज में हमें कवर मिलती है, और इसी के ज़रिए हम आगे चल के अपने वर्क एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हैं इसी लैंग्वेज के लेके। थर्ड लैंग्वेज जो मैंने रखी है वो है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को ऐसे तो बोला जाता है कि इंटरनेट की भी लैंग्वेज है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हमें ज़्यादातर वेबसाइट्स में यूज़ होते देखते हैं, लेकिन ये भी बहुत लोग का मिथ से बन चुका है कि जावा स्क्रिप्ट सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है। बट जावा डेवलपमेंट को इंटरनेट की लैंग्वेज बोला जाता है, बट आप इससे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, सारी चीज़ें, और वेब डेवलपमेंट तो यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आप बना लोगे।
अगर इसकी बात की जाए तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आप React.js व्यू के साथ आप इसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर बैकएंड में इसको लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हो तो आप इसके कुछ फ्रेमवर्क सीख सकते हो, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, स्प्रिंग हो गया, नोड जेएस हो गया। ये सारी फ्रेमवर्क्स की मदद से आप जावा स्क्रिप्ट के यूज़ से बैकएंड कर सकते हो। तो ऐसे अवेलेबल कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।